प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में मसीह देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। दुनिया की यात्रा में जितना भी समय हमें मिलता है बहुत मूल्यवान है, क्योंकि जो प्रभु में आया वो आनंद काल का तैयारियों में बना रहना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आज भी बहुत लोग जाने अनजाने शायद इस बारे में मतलब धोखा खा रहा है, मैं कौन है ये बात समझ तक बहुत लोगों में नहीं। जो प्रभु में आया हुआ उधार पाया हुआ लोगों के बारे में मैं बोल रहा हूँ, है ना। हम लोगों का जीवन में जैसे कोलोसियों एक मतलब 3 अध्याय के 1-2 वचन में कहता है, यदि तुम मसीह के साथ जिलाया गया है तो है तो हमारा कर्तव्य क्या? दुनिया के जैसा जीना नहीं, लोगों के जैसे जीना नहीं। ऐसे है तो मसीह वर्तमान पिता के दाहिने ओर बैठा है, उस स्वर्गीय बातों का खोज में रहना, उसको प्राप्त करने के प्रयास में रहना, ये एक अनोखा बात है। इसका मतलब हम मसीह के साथ जिलाया गया है तो मतलब जिलाए जाने का अर्थ हम लोग मरे हुए थे। कहाँ पर मरे थे? पाप के कारण हम मरे हुए थे, तो हमें प्रभु ने जिलाया, है ना। एफेसियों 2 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, पाप और अतिक्रमण के कारण तुम मरे हुए थे, तो हमें प्रभु ने जिलाया। तो हम जिलाया गया है, जो भी उद्धार पाया हुआ लोग है वो जिलाया गया हुआ लोग है। आज हम मसीह का बन गया तो और एक प्रूफ क्या है, जो गलातियों 5:24 में हम पढ़ता है, जितने मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को उसका सारे मतलब पाप का अपरापण, और जो मसीह यीशु के हैं हाँ। उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। कौन? जो मसीह का है, जो मसीह के लोग हैं। देखो हमारे जीवन में अगर हम ये सच्चाई को ठीक से अगर नहीं जानेगा तो है, हमारा शरीर अभी कहाँ पर है? शरीर को क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु यीशु मसीह के साथ लटकाया गया। ये बात का सच्चा प्रकाश हमें मिलना चाहिए। आपको याद होगा जब रोमियो का पत्री 6वां अध्याय 6वां वचन में भी जब हम पढ़ता है, ये बात तो वचन के द्वारा हमें जानना है। रोमियो 6 अध्याय का 6 वचन, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखा हमारा पुराना मनुष्यत्व, देखो हमारा पुराना मनुष्यत्व को भी प्रभु ने प्रभु के साथ सूली पर लेकर गया। सिर्फ हमारा पापों को लेकर गया ऐसे नहीं, हमारा पुराना मनुष्यत्व को भी लेकर गया है। हमें ये बात को जानना है। आगे, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। देखिए हमको एक पवित्र जीवन बिताने का सारा प्रबंध प्रभु ने किया है। हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना, हमारा कोई सामर्थ्य का बात नहीं, प्रभु ने किया हुआ प्रबंध को अगर हम जानेगा तभी हम प्रभु के कदमों पर कदम मिलाकर चल पाएगा, प्रभु के संग चल पाएगा। बहुत ही बड़ी बात है ना। परंतु हम इस सच्चाई से वंचित रहने के लिए विरोधी कोशिश करता है। आज कितने लोग, क्योंकि ये सच्चाई हमको कैसे मालूम पड़ेगा? वचन के द्वारा। वचन को जब तक आप नहीं जानेंगे और उसको नहीं मानेंगे क्या फायदा? आज भी बहुत लोग वचन सुनते हैं परंतु मानते नहीं, वचन सुनते हैं परंतु उसको निबंध नहीं करता या उसको समझने की यत्न नहीं करता। एक प्रकार बोलेगा तो अपने जीवन में लाने का प्रयास नहीं करता। क्या फायदा प्रियो? अगर आप सोचिए, आपने खाया हुआ खाना अगर आपको हजम नहीं हुआ क्या फायदा? एक ही उल्टी होगा, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ देगा, वो आपके अंदर पॉइजन बन सकता है, मृत्यु का कारण हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि आपको मिलने वाला वचन यदि आप उसको ध्यान नहीं करता, उसको निबंध नहीं करता, उसको अपना जीवन में नहीं लाता, तो एक प्रकार का उल्टा अनुभव भी हो जाता है। आपको मालूम है, जब आपको अगर टॉयलेट नहीं जाना होता या पेशाब नहीं करना होता तो कितना तकलीफ होता है, बहुत परेशान होता है। देखिए आप सुना हुआ वचन, क्योंकि प्रभु ने वचन क्यों सुनाया? प्रभु का वचन मानने के लिए। प्रभु का वचन हम सुना परंतु हम मानने वाला स्वभाव आज बहुत लोगों में नहीं। ये सब एक धोखा है। ये एक्चुअली क्या है कि
एक बहुत बड़ा धोखा है। आज इसी कारण बहुत लोगों के जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं हो रहा है। शायद लोगों को वजन बहुत बढ़ता होगा आजकल। मान लो इस कोरोना के कारण मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत लोगों में वजन बढ़ने का बहुत उत्साह था, लेकिन इन दिनों में वो उत्साह भी बुझ गया। क्यों? क्योंकि मानो जो वजन पाया उन्होंने अमल नहीं किया, इसलिए क्या हो गया, अभी उनको उल्टी आने लग रहा है। ये वजन उनको अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, कई प्रकार का बीमारी उसमें आ गया, पाप का स्वभाव आ गया। कितना भयंकर बात है प्रिय, हम लोग जानना हम जब ये दुनिया की यात्रा में अगर हम लोग सही प्रकार प्रभु की आत्मा में सावधान नहीं रहेगा, कभी भी धोखा खाने का खतरा है। आज हमारा आत्मीय जीवन कैसा है? प्रभु का वचन सुनने के प्रति सच्चा भूख प्यास है क्या? आज भी मंडली के पवित्र लोगों के लिए जब ये वचन संदेश भेज रहा है, कितने लोग भूख और प्यास के साथ ये वचन को सुनते हैं और सुनने के बाद में ठीक है मुझे अच्छा लगा तो अपने मित्रों को भी भेज करके उनको भी सुनाते हैं, या आपने सुना हुआ बात को आप दूसरे के साथ शेयर करता है। जरूरी बात है प्रिय, प्रभु ये चाहता है अगर हमको ये आज ये संदेश ये वचन अगर नहीं मिला होता, ये बाइबल नहीं मिला होता, हमारा अवस्था क्या होता था? प्रभु का वचन ये बहुत महत्व का बात है। प्रभु के वचन को हमें अति प्रिय रखना प्रिय। मैं कई बार आपको याद दिलाया जब ईयोब का जीवन में ईयोब प्रभु का दृष्टि में इतना एक अच्छा भक्त क्यों बना? क्योंकि ईयोब 23 का 12 में ईयोब बोलता है, मेरा भोजन से बढ़कर के मैं प्रभु का वचन को मैं चाहता हूं। प्रभु का वचन के प्रति आप देखिए ईयोब कौन है? ईयोब जब माना इस बाइबल का सबसे पहला किताब ईयोब का किताब है, लेकिन ईयोब के काल में बाइबल नहीं लिखा गया। ईयोब का काल में हमारे हाथ में जैसे बाइबल है ऐसे बाइबल नहीं, इवन मोशे के द्वारा लिखा गया हुआ पंचग्रंथ नहीं, क्योंकि मतलब मोशा भी करीब ईयोब के बाद में मतलब कम से कम 500 से साल अधिक बाद में जन्म हुआ। आप देखिए मतलब इतना महान मतलब एक प्रभु का दास वो कहता है मेरे लिए प्रभु का वचन सबसे महत्वपूर्ण है। प्रिय उन्होंने जो वचन सुना था वो वचन मतलब आपको मन में हर एक दिल में प्रभु का वचन लिखा हुआ है, प्रभु का व्यवस्था है। इसलिए आप एक कोई भी गलती करने के लिए जाने से पहले प्रभु का आपका दिल गवाही देता है कि ये गलत है। प्रभु की व्यवस्था ये दिया जाने से पहले भी व्यवस्था आपका दिल में है, हर एक दिल में है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा अपने जीवन में आज लिखित रूप में हमारे हाथ में और हमारी भाषा में हमें मिल गया, तो ये वचन को जानने में मानने में हमें कितना उत्साही होना चाहिए। अभी सब लोग जानता है कि बहुत लोग जाति के लोगों को भी ये गवाही देता है अभी तो ये दुनिया नाश होने जा रहा है, अभी ये जल्दी नाश हो जाएगा। और ये दुनिया जल्दी नाश नहीं होगा, ये तो लोगों का उनकी ये चारों तरफ देख करके उनका ओपिनियन है, पर तो हमको मालूम है। और आज भी प्रभु यीशु मसीह आएगा तो कम से कम 1007 साल के बाद ये दुनिया जल कर खत्म हो जाएगा। एक क्लियर हम प्रभु का वचन के द्वारा लोगों को दुनिया को बता सकता है। दुनिया कितना भी कुछ भी बोले, परंतु आज प्रभु यीशु मसीह हमें ले जाएगा तो, पवित्र लोगों को ले जाएगा तो, मंडली को ले जाएगा तो, इसके बाद में भी ये दुनिया 1007 साल रहेगा। इसके बाद में ये दुनिया जल जाएगा, ये जलकर खत्म हो जाएगा और नया आकाश और नया पृथ्वी बनेगा। ये सब परमेश्वर का वचन में बाइबल में लिखा है, और बाइबल में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है करके मैं पूरा विश्वास करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का वचन को इसलिए हमारे जीवन में बहुत महत्व देना चाहिए। प्रभु का वचन पढ़ करके या सुन करके उसको अमल करने वाला एक स्वभाव चाहिए। आप सोचिए आप पिछले दिनों में कितना वचन सुना, कितनी बातों को अपने जीवन में अमल किया। इस वचन पर ध्यान करने के लिए आपके पास समय है क्या, या ये दुनियादारी की बातों में है? प्रियो दुनिया और दुनिया की बातें सब खत्म होने जा रहा है, नष्ट होने जा रहा है, बर्बाद होने जा रहा है। इसलिए प्रभु की इच्छा जान करके उस इच्छा में बना रहेगा वो व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में बहुत धन्य व्यक्ति है, भाग्यवान है। इसलिए अपने आप को परखना है इस छोटा सा जीवन में। आज आपको मालूम है
आज आत्मिक दुनिया तक दुनिया के लोगों के जैसा बन चुका है। एकदम आत्मिक जीवन में कोई उत्साह नहीं, प्रभु का साथ का संगति टूटते जा रहा है। ये सब आखिरी समय के एक चिन्ह है ना। आपको याद होना चाहिए, कहीं ना कहीं रीति में हम लोग भरमाए जाएगा, मतलब विश्वासी लोगों में विश्वास में गिरावट आएगा। और ये बात आज का पीढ़ी में सख्त रीति में हम देख रहे हैं। मैं बहुत समय से प्रचार करता था, अगले एक पीढ़ी प्रभु का सेवा के लिए नहीं। प्रियो, ये बात अभी आप देख लीजिएगा। आप थोड़ा सही रीति में अगर आत्मा में परखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा व्यक्तिगत जीवन में अपना आत्मिक अवस्था कहाँ पर है। बीते दिनों से जब हमको संगति मिलते थे, वो संगति जब मिलते थे उस समय से कितना गिर चुके हैं। आप जरूर परखना प्रियो, अपने आप को जांचना, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह को चेले लोगों ने पूछा था आखिरी समय का चिन्ह के बारे में, बोला तो प्रभु का आगमन का चिन्ह। उस समय में प्रभु ने खास करके उठाकर कहा हुआ एक बात क्या है, मानो जब मत्ती के सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 3-4 वचन, मत्ती उसका 24 अध्याय का 3-4। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि यह बातें कब होगी, एक बात कब होगा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। देखा, मतलब प्रभु का आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। मतलब अभी यीशु मसीह को चेले लोगों ने यरूशलेम मंदिर दिखा करके ये सवाल किया था, तब प्रभु ने उनको बोला था एक पत्थर के ऊपर पत्थर भी नहीं ठहरेगा, ये सब थोड़ा जाएगा। अब देखिए, क्योंकि इस्राएल लोगों ने या यहूदी लोगों ने प्रभु को इनकारा और बरबास को मांगा, तो क्या हुआ, प्रभु को इनकारने के कारण वो प्रभु का वचन के अनुसार AD 70 में तीतुस कैसर आकर के यरूशलेम उस मंदिर को नष्ट किया, उसको वो जल करके सोना तक पिघल करके नीचे उतरा। चरित्र बताता है हाथी ला करके जूत करके, क्योंकि बड़ा बड़ा पत्थरों से बना हुआ था, हाथी लाकर जूत करके पत्थरों का बीच में गिरा हुआ सोनाओं को पिघल करके गया हुआ सोना लेकर के गया। अब देखिए प्रभु का वचन कितना मानो सच हो गया, वास्तव में चरित्र में हुआ बातें। इसके बाद में प्रभु का आगमन, उसका चिन्ह चेले लोगों ने जो पूछा वो बात प्रभु का प्रकट आगमन है, प्रभु कब आएगा। लेकिन आपको मालूम है हम लोग जो प्रभु के आगमन की इंतजार कर रहे हैं, प्रकट आगमन नहीं, गुप्त आगमन है, ये सबको मालूम नहीं। प्रभु का प्रकट आगमन में, गुप्त आगमन में 7 साल का अंदर है। प्रियो, ये बात इवन चेले लोगों में भी बाकी लोगों को नहीं मालूम। प्रेषित पौलुस को ये बात प्रकट हुआ, आपको याद है जब 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 51-52 वचनों में वो बात एक वेद के रूप में प्रेषित पौलुस प्रकट करके बताता है। 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 51-52। देखो मैं तुमसे वेद की बातें कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकी जाएगी, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। बस ये वेद की बात, मतलब उस समय तक ये प्रकट नहीं था, ये प्रेषित पौलुस को प्रभु ने प्रकट किया। आपको मालूम है एक्चुअली जो मंडली का सही प्रकाश प्रेषित पौलुस को मिला। तो हमको ये बात को जानना है कि हमारे जीवन में मानव ये सच्चाई का प्रकाश पा करके उसके अनुसार का एक तैयारी। अभी यीशु मसीह की आगमन के बारे में बताने के समय प्रभु उठाकर कहा हुआ सबसे पहला बात क्या आपको याद है? वही मत्ती 24 अध्याय में जब हम पढ़ रहा था, उसका 4 वचन में क्या बोला? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। देखा, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, बोलने का अर्थ क्या है? भरमाए जाएगा। आज आत्मिक दुनिया के लोग पूर्ण रूप में भरमाए जा रहा है। प्रियो, अब इस बात को गौर देना, शैतान कहीं ना कहीं रीति में लोगों को भरमाता है, भरमाए जाएगा। आपको मालूम है वही शब्द को मत्ती की सुसमाचार 24 अध्याय में 3 बार उठाकर प्रभु ने कहा। इसका मतलब 3 बार उठाकर कहने का अर्थ कितना उसमें गौर देना चाहिए प्रियो, है ना। उसका 11 वचन पढ़ना,
बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। देखा, बहुतों को भरमाएंगे। देखिए वो शब्द पर आप थोड़ा गौर देना है। कहीं ना कहीं रीति में बहुत लोग भरमाए जाने वाला एक अनुभव अंत समय में आएगा। ये अंत समय का एक भयानक चिन्ह है प्रियो। आज लोग भरमाए जा रहा है, उसी प्रकार उसका 24 वजन। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। देखा, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाने के द्वारा क्या होगा कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखा, चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब एक प्रकार शिक्षक लोग तक बहक जाएगा, ऐसा भयानक अवस्था आएगा है। और हो रहा है प्रियो, बहुत लोग ऐसी ऐसी बातों को देख करके, मानव चिन्ह चमत्कार को देख करके सत्य वचन को त्यज करके गया हुआ अनुभव हम लोग देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमको परखना है कि मेरे जीवन में मैं किसी न किसी प्रकार भरमाए जाने वाले अनुभव में तो नहीं। परखो अपना आत्मीय जीवन का अवस्था है। जो व्यक्ति अगर सही रीति में आत्मीय जीवन में जागृत नहीं है, वो बहकने से उनको मालूम नहीं पड़ेगा। आज आपको मसीह जीवन आसानी लग रहा है तो समझ लो बहुत बड़ा धोखा है। परखना है। मैं कई बार बोला हुआ एक ऐसा दृष्टांत है। एक व्यक्ति एक बोरी गेहूं लेकर के साइकिल में जा रहा था है। वो साइकिल में, अभी आपको मालूम है, एक बोरी मतलब भर करके गेहूं लेकर के मतलब जाएगा तो कितना तकलीफ है साइकिल में। जिसने साइकिल चलाया उसको मालूम है। अभी ये बड़ा गीत गा करके बहुत ऐसा मानव तकलीफ में पेंडल घुमा रहा था, तो वो थोड़ी देर के बाद में उसको बहुत हल्का लगा। वो बोला वो, और उसका गीत गाने में जोर बढ़ गया है। वो और भी जोर से गाते रहा। वो थोड़ा देर आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है और भी उनको हल्का लगने लगा है। तो उनको शायद लगा होगा भाई गीत गाने के कारण प्रभु मेरे को मदद कर रहा है, मैं बहुत स्मूथ चला पा रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, अभी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि गीत गा रहा है। अभी वो गीत गाते गाते अपने घर पहुंच करके जब पीछे मुड़कर देखा तो वो बोरी एकदम मतलब ऐसा दोनों साइड में ऐसा ढीला पड़ा है। देखा तो पूरा गेहूं चला गया। उसके मार्ग में क्या हुआ, एक कौवा उसके ऊपर आया और उसने मानव उसको मानव सुराख डाल करके उसने खाया और बाकी गिरते गया। तो इसको आसानी क्यों लगा है, मानव उसकी बोरी खाली हो रहा था। ठीक है ना। देखो आज जीवन में आत्मीयता को नष्ट करके दुनिया के साथ मिलकर के चलने के समय में बहुत बातों में लोगों को लगता होगा अभी तो बहुत आसानी है भाई है, अभी कोई इतना दिक्कत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आप सकरा मार्ग से विशाल मार्ग में पहुंच चुका है। अब रोज परखो, मैं आज के दिन में मैं प्रभु का मार्ग में, जीवन का मार्ग में, उस अनंत काल के मार्ग में था कि नहीं। चुनौती है प्रियो, आपको आसानी लगने वाला मार्ग में ना चले। आप प्रतिकूल को देख करके ना घबराए प्रियो, कष्ट तकलीफ से बचने की प्रयास ना करें। सबसे बड़ी बात है, अगर आज भी बहुत लोगों ने एक सच्चा आत्मीय जीवन का मतलब उस प्रकाश को नहीं प्राप्त किया, प्रभु में आने के बाद जीवन का मार्ग को रोज चुनना, रोज हमारे जीवन में चुनौती है। वो चुनौती में अगर हम हार गया, शायद उस दिन का जीवन पूरा आपको बहुत आसानी लगा होगा, बहुत हंसी खुशी में आप बिता रहा होगा, लेकिन आप प्रभु बिना वो खुशी बना रहे। परखो, अपने जीवन को जांचो, रोज में प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन बिता पा रहा है कि नहीं। और रोज हमें चलना है प्रियो, अपने आप को भी इनकार करके सूली लेकर चलना है, अपना स्वयं को इनकारना है, प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान देना है। आज मेरे जीवन कैसा है ना। देखो वही बात को जब एफेसुस मंडली से विदा होने के समय में, विदाई का मीटिंग में एफेसुस का मंडली को प्रभु का दास ने एक बात याद दिलाया। प्रेरित पौलुस करीब 3 साल उनका बीच में रह करके सेवकाई किया, और वो जाने के टाइम पर एक खास बात उठाकर कहता है, आप ध्यान से सुनिए, प्रेरितों का काम
उसका 20 अध्याय, उसका 29, 30 वचन, वो विदाई का मानव एक अध्याय है, आपको मालूम है। तो वहां पर प्रेषित पौलुस क्या बोलता है, उसका 20 अध्याय का 29, 30। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हें आएंगे। देखिए, मैं जानता हूं, देखो प्रियो, है प्रभु का दास को इस बात का एक टेंशन है, चिंता है, बोझ है, इसलिए उनको अलर्ट कर रहा है। मैं जानता हूं, मैं जाने के बाद में फाड़ने वाला भेड़िया तुम्हारे बीच में आएगा। देखिए, क्योंकि वो उधर रहते वक्त भी बहुत ऐसे ऐसे बातें उन्होंने सुना था, सामना किया था। फिर वो जाने के बाद में क्या होगा, विरोधी को मौका मिलेगा, वो उस अवसर को कभी नष्ट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर प्रेषित पौलुस बोलता है, मैं जाने के बाद में है। इसलिए तुम लोग क्या करना है, आगे जो झूठ को न छोड़ेंगे, हाँ। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। देखा, तुम्हारा ही बीच में से भी ऐसे लोग निकले, अभी बाहर से भी आएगा, अंदर से भी आएगा, दोनों तरफ से आएगा। देखिए कितना खतरा है प्रियो। आत्मीय जीवन को लोग आज भी बहुत हल्का समझता है। आत्मीय जीवन हल्का नहीं प्रियो, आपको बहुत सावधानी से चलना है। मैं हमेशा बोलने वाला एक बात है, हम उधार पाए हुए लोग कोई खेल का मैदान में नहीं, हम लड़ाई के मैदान में प्रियो, लड़ाई के मैदान में सावधान रहना। कभी भी धोखा हो सकता है, लेकिन बहुत लोगों के जीवन को देख करके बहुत दुख होता है कि वो लोग कुछ केयर करता नहीं। और आजकल आपको मालूम है, किसी को भी सुधारने वाला बात बोल दिया तो एकदम बिगड़ जाता, तो इतना घमंड चढ़ चुका है। हम सब जानता है, हमको कोई बताने की जरूरत नहीं है, हम सुधरूंगा नहीं, हमको जो अच्छा लगता है हम वही करेगा। प्रियो, ये वचन को आप तुच्छ मत करो। प्रभु का वचन को, प्रभु का उपदेश को जानो, मानो। आपको मालूम है, अगर हम सत्य वचन में, पत्य वचन में बना नहीं रहेगा, हम प्रभु का दिल से उतर जाएगा। ऐसे एक वचन इसको छोड़ना नहीं। यिर्मयाह 6:8 में ऐसा लिखा है, यिर्मयाह नबी की किताब में। देखिए, प्रभु यीशु मसीह की बातों को कभी भी तुच्छ नहीं करना है। अब देखिए उसका यिर्मयाह 6:8, हे यरूशलेम, ताड़ना ही से मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी। देखा, तू मेरा मन से उतर जाएगा। देखिए, प्रभु जरूर लोगों को सत्य वचन का उपदेश देता है, प्रभु की पत्य वचन। प्रयोग आज प्रभु के सच्चा वचन में, उसका उपदेश में मैं बना रह पाता है कि नहीं, ये बात को जानना। प्रभु ने हमें जो भी बताया वो बात हमारे जीवन में, आज हमारे जीवन में उसका स्थान है क्या, उसको हम पूरा दिल से मानता है क्या। आज बहुत लोगों ने प्रभु का खरे उपदेश को छोड़ दिया। विश्वास त्याग का अर्थ क्या है, प्रभु का सच्चा सीधा उपदेश को त्यागना। अभी भी वो यीशु मसीह का नाम लेता है, यीशु मसीह को प्रभु प्रभु कहता है, और जरूर मानव वो बाइबल भी पढ़ता होगा, प्रार्थना भी करता होगा, परंतु जाने अनजाने वो दुनिया की तरफ गलत बातों में, गलत शिक्षणों में बह रहा है। इसलिए वो उनको बहुत आसानी लग रहा है, क्योंकि उनकी मनपसंद की बातें उनको मिल रहा है। बहुत बड़ा धोखा है प्रिय। आप प्रभु का सत्य वचन के सामने अपने जीवन को परखो। और आज आखिरी दिन रहेगा, तो आज प्रभु का आगमन का दिन है, तो हमें प्रभु का न्यायासन के सामने खड़ा होना है। उस समय में हमारा अवस्था क्या रहेगा, मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। यहाँ पर मतलब प्रेरित पौलुस बहुत बोझ के साथ वहाँ पर उस मंडली के सारे मतलब पुण्यों को बुला करके, प्राचीनों को बुला करके उनको समझा रहा है, मैं जाने के बाद में कि तुम्हारा बीच में ऐसे ऐसे लोग आएगा, तुम्हारे बीच में से भी निकलेगा। इसलिए वो बोलता है, उसका आगे प्रेरितों का उसी 20 अध्याय का 29 तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। देखिए, खींच लेगा मतलब भरमाएगा। इसलिए आगे, इसलिए सावधान रहो। इसलिए सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो। मैं ये जो बात बोल रहा है इसमें सावधान रहना। और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर, बाप रे, रुकदास उनका बीच में कैसे सेवा किया, बड़े आराम से सोते रहा, ऐसे है क्या? नहीं प्रियो, पवित्र लोगों के प्रति रात दिन
वो आंसू बहा बहा करके, हाँ, और हरेक को चितौनी देना न छोड़ा। हरेक को चितौनी देना नहीं छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को हाँ। और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिराज दे सकता है। हाँ, क्या धन्यवाद है प्रियो। मैं आपको बहुत हिम्मत के साथ बोल सकता हूँ, नासिक मंडली ऐसा एक मंडली है जहां पर प्रभु का सत्य वचन को, पत्य वचन को बराबर दिया है। आपने वो पाया है सिर्फ नासिक में नहीं, मैं जहां पर भी प्रभु का सेवा किया है, मनमाड़ में वो लोग अभी भी गवाही देता है, प्रभु का दास ने हमको सच्चा शिक्षण दिया है। परंतु लोग कहाँ तक उसमें बने रहते हैं मुझे नहीं मालूम। इसी प्रकार वाजापुर में, औरंगाबाद में सब लोगों को प्रभु का सत्य वचन सिखाया। उसका पवित्र लोग ये बात का गवाही देता है। उसका बाद में कई झूठे लोग, झूठे उपदेश उनके बीच में लेकर गया, लेकिन कई लोगों ने झूठे बातों को नहीं स्वीकारा। प्रियो, जरूर यह बात प्रेरित पौलुस का दिन में है तो अभी कितना बढ़कर है, अभी कितना भाई, क्योंकि अपन प्रभु का आगमन से दूर नहीं हो रहा है, निकट हो रहा है। तब क्या होता, शैतान का जोर बढ़ता है, विरोधी किसी ना किसी प्रकार। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमको जानना, हमारा विरोधी हमें कैसे भी हमारे आत्मीय जीवन में गिरावट लाने की प्रयास में कई प्रकार। प्रभु का दास बोलता है ना, तुम्हारा बीच में से, अभी देखो बीच में रहने वाले लोगों के द्वारा ज्यादा धोखा हो सकता है, क्योंकि वो किसी ना किसी की संगति में होकर के भरमाया जाता है। आपको मालूम है आज बहुत से गलत संगति होता है, लोग चुपके से जाकर के गलत संगतियों में मिलते हैं और वो गलत संगति की गलत शिक्षणों को प्रभु का मंडली में ला करके लोगों का दिल को वो हमारा बहकाता है। ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने झूठे उपदेश, झूठी बातों को मंडली में लाते हैं। कितना दुखदायक बात है प्रियो। प्रभु हरेक का काम के अनुसार प्रभु परखेगा। एक उदार पाया हुआ व्यक्ति कितना सावधान होकर के जीवन बिताना चाहिए। इसलिए इवन प्रभु भी आपको चेतावनी देते देते प्रभु को भी थकाने वाला कार्य कभी नहीं करना है। प्रभु को भी थकाने वाला कार्य ना करें। प्रभु सत्य वचन सिखा करके भी बहुत लोग सुधरते नहीं। आपको याद होगा जब यिर्मयाह नबी की किताब में ऐसा एक शब्द है, वहां पर प्रभु बोलता है, यिर्मयाह उसका 15 अध्याय का 6 वचन, यहोवा की यह वाणी है हाँ। कि तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, हाँ। इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा, हाँ। क्योंकि मैं तरस खाते खाते उकता गया हूँ। देखा कितना भयंकर बात है, हैं? प्रभु तक जा रहा है बोलेगा तो अभी इसका अर्थ क्या है? प्रभु के लोगों को समझा करके प्रभु तक जाने वाला अनुभव में पहुंच गया। इतना भयंकर कठोर अवस्था लोगों का अवस्था में आ गया। आप देखिए, हैं? प्रभु का एक कृपा युग है प्रियो। प्रभु आज हमारे ऊपर दया बढ़ा कर दिया है। प्रभु का दया हट गया तो हमारे जीवन में क्या रह गया है? प्रभु ने हमसे इतना बड़ा प्रेम किया, वो प्रेम के कारण प्रभु का अनुग्रह हमसे नहीं हटता। बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसका मतलब हमें परखने की जरूरत है, हमें जांचने की जरूरत है। मैं आज सत्य वचन में है क्या, मैं प्रभु का पत्य वचन में है क्या? हमें जो सत्य वचन, मैं आपको बोलता ना, सत्य वचन मानने के लिए लोगों को थोड़ा सा तकलीफ पड़ता है। लोग तकलीफ नहीं चाहता। यीशु मसीह के चेले लोगों ने प्रभु को छोड़कर क्यों गया? कई बार लोग बोलता है, आप इतना सच्चाई सिखाता है तो मंडली से लोग क्यों गया? अरे आप आता ऐसे सवाल, आप बाइबल नहीं पढ़ा ना। आप बाइबल पढ़ा होता तो ऐसे नहीं पूछता कभी, है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अगर थोड़ा भी वजन का प्रकाश है तो, हाँ, ये जो लोग जो भी जाता है वो सच्चा वजन नहीं, इसलिए नहीं,
वो लोग वास्तव में सच्चाई को समझने के लिए और वो सच्चाई को फॉलो करने के लिए वो उनका मन तैयार नहीं। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर क्यों गया? यीशु मसीह के जैसा सच्चाई सिखाने वाला कोई है क्या? है आपने पढ़ा क्या बाइबल में? यीशु मसीह के चेले लोग यीशु मसीह को छोड़कर गया। आप यीशु मसीह को भी दोष लगाएंगे? यीशु मसीह गलत शिक्षक था है? कितना दुखदायी बात है, कितना दुखदायी बात है। ठीक है, जरूर अगर गलत शिक्षण है तो हम उसको छोड़ देना चाहिए, वो बात पक्की बात है। परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा, मानो पूरा तन मन से है प्रभु का सत्य वचन आज तक आपको सिखाया। आपको कोई भी सिखाया वो बातों पर आपको मानो संदेह या आपको कंप्लेंट है, आप बोल सकता है। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सच्चाई को थामा रहना प्रियो। मैं आपको इतना दिल लगा करके इतना मतलब गहराई में क्यों बोलना चाहता हूं? बहुत लोग बहुत प्रकार आत्मीय जीवन में गिर रहा है, उनका आत्मिक भूख प्यास मर गया, प्रभु के साथ का संगति में वो लोग बहुत ढीला हो गया। एफेसुस पद का अर्थ क्या है? ढीला हो जाना है, मतलब एकदम कमजोर बन जाना। बहुत भयंकर बात है प्रिय। आज आत्मीय जीवन में बहुत लोग ढीला पड़ गया, उनका उत्साह बहुत कम हो गया। कम नहीं होना प्रिय, अपने आप को परखो। यदि आप सत्य वचन को थामा नहीं रहेगा, अंत समय का एक सत्य चेतावनी प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीके मंडली को देता है। आप बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, दूसरा थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय उसका 9 से 12, दूसरा थिस्सलुनीके उसका दूसरा अध्याय का 9 से 12। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। देखिए, नाश होने वालों के लिए कौन? नाश होने वाला अधर्म के सारे धोखे के साथ होगा, धोखे के साथ होगा। प्रियो, आप बहुत सावधान रहना। अगर आपका उद्धार हुआ है, आपने नया जन्म पाया है, प्रभु की आत्मा आप में है, सावधान, भयंकर धोखा के साथ होगा। और आगे, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। देखा, सत्य वचन से प्रेम नहीं किया। सत्य वचन जो आया वो वचन को छोड़ दिया है, भरमाने वाला झूठे बातों पर उन्होंने मन लगाया। देखिए कितना दुखदायक बात है प्रिय। आज कितनी लोगों की ऐसी अवस्था है, झूठे बातों में जाकर के धोखा खाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितनी बार लोगों के साथ प्रभु ने बात किया। प्रभु जरूर, प्रभु के आत्मा पाए हुए लोगों से प्रभु बात करता है, लेकिन लोग अपनी इच्छा अपनी अभिलाषा पूरा करने के लिए प्रभु का वाणियों को दबा करके अपनी मनमानी में आगे बढ़ा। तो फिर क्या हुआ? हाँ, जिससे उनका उद्धार होता। देखिए, आप इस सत्य वचन में बना रहेगा तभी आपका उद्धार होगा। उद्धार का मतलब यहाँ पर प्राण की उद्धार है, ये बात आप बहुत गौर देना है। उद्धार पाया हुआ मंडली के लोगों के लिए बात बता रहा है, लेकिन प्रभु में आने के बाद में क्या होता? बस मेरा अभी उद्धार हो गया है, मेरा आत्मा का उद्धार हो गया, बस बहुत हो गया। अभी मुझे मतलब एक शांत जीवन, एकदम मतलब कोई टेंशन नहीं लेते हुए, मतलब कोई लड़ाई ना लड़ते हुए एकदम अपनी मनमानी में जीना, ऐसे सोच में चलने वाले लोग बहुत है आत्मीय दुनिया में। जो एक धोखा है, जरूर विरोधी उसका दिल में काम करके धोखा दे रहा है, वो व्यक्ति भयंकर धोखा खा रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ प्रभु क्या करेगा? आगे, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। देखा, अगर आप प्रभु के सत्य वचन में बना नहीं रहेगा, प्रभु की चेतावनियों को अमल नहीं करेगा। आपको मालूम है, जब फरवो के पास जब मूसा को भेजा, फरवो वो सुन करके मतलब उनका दिल में प्रभु मन करने के लिए अवसर दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि फरवो ने स्वयं मन कठोर किया। ये कई बार हुआ, प्रभु ने कई बार अवसर दिया, कई बार बाद में फरवो मन करना चाहा तो भी नहीं हो पाया, क्योंकि परमेश्वर ने उनका मन कठोर कर दिया। देखिए, पहले उसको मन करने के लिए प्रभु ने देह उंडेला था, उस समय में वो मन नहीं फिरा, परंतु बाद में वो मन करना चाहा तो भी उसको मन फिरने का अवसर नहीं मिला।
बहुत भयंकर बात है। प्रभु ने उनका मन कठोर कर दिया। प्रियो, मैं अभी वो भावों में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि हमारा बहुत बड़ा विशाल बात हो जाएगा, ऐसे भी विशाल हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, धोखा मत खाओ प्रियो। प्रभु ऐसा लोग, आज बहुत लोगों को सत्य वचन सुनने का, सीखने का, प्रभु में बढ़ने का, मसीह के जैसा बनने का प्रभु ने मौका दिया, परंतु बहुत लोगों ने क्या किया, अपना हठीला स्वभाव के कारण सच्चा वचन को छोड़कर अपनी इच्छा पूरा करने के लिए उन्होंने गलत बातों को, गलत उपदेशों को उन्होंने पकड़ लिया। इसलिए क्या हुआ, प्रभु ने उन पर ऐसा एक आत्मा भेजा। आपको मालूम है, प्रभु का इच्छा पूरा करने के लिए शाऊल को प्रभु अपना आत्मा का सामर्थ्य में भेजा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो वहां पर क्या हुआ, एक भड़का देने वाला आत्मा, एक दूसरे एक आत्मा उसमें आ गया। आपको परेशान शायद 18-14 में वो बात को आप देख सकते हैं। मैं मतलब परेशान उसका 18 अध्याय, उसका नहीं, उसका 16 अध्याय, उसका 14 16 का 14, परेशान 16 का 14। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उड़ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। देखा, आप देखिए, एक दुष्ट आत्मा उसको घबराने लगा। देखिए, आपको मालूम है, एक दुष्ट आत्मा उसमें आ गया, यहोवा की ओर से, यहोवा ने भेजा हुआ आत्मा है। आप देखिए, अभी पहले आत्मा में शाऊल भविष्यवाणी करता था, और तो दुष्ट आत्मा आने के बाद में भी वो एक्सपीरियंस छोड़ा नहीं। उसका 18 अध्याय के 10 वचन देखेगा तो आज ऐसे बहुत लोग हैं प्रियो। आपको समझने के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा, हाँ। और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। देखा, नबूवत करने लगा, मतलब भविष्यवाणी करने लगा। अब देखिए, इसके मतलब आज कितने ऐसे लोग हैं इस प्रकार का आत्मा पा करके नबूवत कर रहा है, वो सच्चाई नहीं बोल रहा है, धोखा खा रहा है प्रियो। तो हमारे जीवन में मानो बहुत बार सच्चा प्रभु के आत्मा का अधीन है कि नहीं, ये बात को भूल जाता है लोग। अभी सच्चा अभिषिक्त दावीद के खिलाफ उसके अंदर क्रोध हो रहा है, गुस्सा हो रहा है ना, उसको खत्म करने का उनका भावना उड़ रहा है। ऐसा व्यक्ति में हमारा आत्मा रहेगा क्या, पवित्र आत्मा का काम रहेगा क्या? नहीं नहीं प्रियो, नहीं। अपना भाई से नफरत करने वाला घातक है नया नियम के अनुसार। अपने दिल को परखना प्रियो। अपने जीवन में कहीं ना कहीं हमें ठोकर खिलाने के लिए विरोधी कार्य करता ही है। विरोधी का लक्ष्य क्या है? हमें प्रभु की आत्मा का अधीन रहने नहीं देना। देखिए, आज बहुत लोग एक हरा हुआ जीवन बिता रहा है। आपको याद होगा जब दूसरा कोरिन्थी 2 अध्याय 11 वचन में एक सख्त चेतावनी प्रभु दास कहता है, यहाँ पर से छोड़ना नहीं, 2 थिस्सलुनीकियों छोड़ना नहीं। आप यहाँ पर देखिए, कि शैतान का हम पर दाव न चले। देखो, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। देखिए, वो युक्ति निकालता है, वो कई प्रकार के युक्तियों के द्वारा काम करता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम लोग जो भी है ना, जो भी मुंह में आता है वो बोल देता है। अपने दिल की भावना के अनुसार कई बात हम कहता है। ऐसे बहुत बातों में बहुत भयंकर धोखा रहता है। आपने कितनी बार अपने दिल में ये सोचा हो, यार मैंने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैं ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। कई बार आपने पछतावा किया होगा ना। सावधान रहना। फिर शैतान कई प्रकार का चिंता, विचार, भावना हमारे दिल में डाल सकता है। हमारे जीवन में होने वाला हर एक विचार, चिंता, भावना सब प्रभु की ओर से नहीं, हमें परखना है। इसलिए कोई भी प्रकार का शैतान का दाव तुम पर ना चले। हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, वो धोखा देने वाला है प्रियो। वो विरोधी किसी न किसी प्रकार भक्तों को भरमाते रहता, भक्तों को प्रभु का लक्ष्य से, प्रभु का राहों से वो गिराता। कितना अच्छा लोग प्रभु का सत्य वचन से, आपको मालूम है, वो बजेर से गया हुआ वो भविष्यवक्ता जाकर के भविष्यवाणी किया, वैसे ही हो गया। वापस जा रहा था, तब हम देखता है यहूदिया से गया हुआ बेतेल में एक भविष्यवक्ता रहता था। वो बोलता है, प्रभु ने उनको बोला था तुम वहां से खाना भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, और जो मार्ग में गया वो मार्ग में बिल्कुल नहीं आए। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ,
उधरी देश का एक व्यक्ति जाकर बोलता है मैं भी तेरे जैसा भविष्य है। मेरे को अभी प्रभु का दूध ने आकर के बोला। देखिए प्रभु का वचन पाया हुआ वो व्यक्ति को इसने फंसाया, और हम देखते हैं कि वो उसका बात मान करके उसके साथ गया और उसका घर में भोजन किया, आखिर में वो निकला, शहर ने उसको खत्म किया। देखो प्रभु का वचन को थामा रहना प्रिय। प्रभु के वचन से हमें कैसे भी गिराने के लिए विरोधी कोशिश में अपने जीवन में एक बात हमें बहुत सावधान रहना है। अगर हम प्रभु का सत्य वचन को थामा नहीं रहेगा, प्रभु का दिल को बहुत दुख है। प्रभु कितना प्रेम करके हमें ये सत्य वचन सुनाया। दूसरा थिस्सलुनीकियों में उसका दूसरा अध्याय उसका 11-12 वचन। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाले सामर्थ को भेजेगा। कौन भेजेगा? है प्रभु भेजेगा। देखा, सत्य वचन को थामा ना रहेगा तो प्रभु का सच्चा शिक्षण को, खरे शिक्षण को अगर हम नहीं स्वीकारेंगे तो आपको देखो बहुत आसानी का शिक्षण आपको मिलते रहेगा और आप बहुत खुशी से उड़ी मारेगा। अरे हम तो आजाद हो गया भाई, उधर तो बाप रे मानव जुआ ले लो, सकरा मार्ग में चलो, अरे इधर तो विशाल मार्ग में चलो, है कोई जुआ लेने की जरूरत नहीं है, सूली लेने की जरूरत नहीं, सूली के प्रचार का बात नहीं, आशीष मिलेगा, है तुम पूछ नहीं सुर बनेगा, क्या क्या बोल करके दुनियादारी की बातों को डाल करके लोगों को पूरा क्या कर दिया है, सत्य वचन से बड़ी आराम से फंसा दिया। कितना बड़ा धोखा है। आज बहुत लोगों के जीवन में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दुनिया का सुख आ गया, जितना जितना सुख बढ़ते गया उतना प्रभु से दूर होते गया। उनका अभी घर में फैमिली प्रेयर तक बहुत लोगों का घर में नहीं, फैमिली प्रेयर नहीं, व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना नहीं, वचन का ध्यान नहीं। कितना बड़ा दुखदायी बात है प्रिय। मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना व्यक्तिगत जीवन को परखो, अपना पारिवारिक जीवन को परखो। आज प्रभु के साथ का हमारा नाता कैसा है? मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में है क्या? प्रियो, प्रभु ऐसे लोगों पर ऐसे आत्मा भेजेगा और वो क्या है, वो फिर सच्चाई का प्रतीति विश्वास नहीं कर पाता। आगे पढ़िए। ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाए। दंड पाए प्रियो, दंड पाएगा, उसको और भी ज्यादा सजा मिलेगा। है क्या आप ये दुनिया की यात्रा में ताड़ना पा करते रोते रहना चाहते हैं क्या? है बहुत दुख की बात है। सत्य वचन को थामा रहना प्रियो। आपने जो पाया हुआ वचन को कभी ना त्यागे, ना छोड़े, ना भूले, उसको मनन करना प्रियो। क्योंकि हमको मालूम है कि हम एकदम अंत समय में हैं, हम प्रभु के आगमन की एकदम निकटता में हैं। अभी दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा बात क्या है? पवित्र लोग उड़ा ले जाना। वो काम आज होगा करके, समझ करके, तैयारी करके जीवन बिताना हमारा हर एक का काम है। आज ऐसे है क्या है? बाइबल कोई भी बात व्यर्थ नहीं कहता। और आपका दिल गवाही दे रहा है कि हम अंत समय में हैं तो हमें कितना सावधान रहना चाहिए। क्योंकि जब पहला तिमोथी 4 अध्याय उसका पहला वचन में आत्मा स्पष्ट कहने वाला एक बात तिमोथियुस को पौलुस याद दिलाता है। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, देखा दुष्टात्माओं की शिक्षा। आप देखो प्रियो, है आज बहुत से लोग यीशु मसीह के नाम पर मंडलियां दुष्टात्माओं की शिक्षणों में चल रहे, जो सच्चाई नहीं, जो भजन नहीं मानता, प्रभु ने नहीं बताया, ऐसे कई आत्मीयता का गोष्ठी दिखा करके लोगों को फंसा रहा है। और ये हमारा आत्मा स्पष्ट कह रहा है वो दुष्टात्मा का काम है। इसलिए क्या होगा? विश्वास से पूरा वचन पढ़ना और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएगा। देखो, करे शिक्षण से बहक जाएगा, सत्य वचन को छोड़ देगा। ये तो आखिरी समय का एक चिन्ह करके प्रभु ने बोला ना कि तुम धोखा नहीं खाना, तुम भरमाए नहीं जाना, सत्य वचन से तुझे भ्रष्ट करेगा।
कई प्रकार का दुनिया की बातें, खास करके आज भी बहुत से लोग चिन्ह चमत्कार के पीछे बहुत लोग भागता है, बहुत अच्छा अच्छा विश्वासी लोग भी भाग जाता है। कितना दुखदायी बात है ना। जब प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 13-14 वचन, प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय का 13-14, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, हाँ। यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। हाँ। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु की तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। देखो इस आखिरी समय में जाने अनजाने, इसलिए अपने को बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि प्रभु की आत्मा का अधीन नहीं रहेगा तो इन बातों को समझेगा नहीं प्रियो है। प्रभु का मसीह विरोधी की आत्मा का सख्त काम अभी हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत प्रभु का भय मान करके प्रभु की उपस्थिति में रहेगा, तभी हम स्वर्गीय आलोचना में बढ़ पाएंगे। देखिए कई रीति में कई प्रकार का मतलब दुष्टात्मा का कार्य के द्वारा, आपको मालूम है मतलब पीछे आजकल तो मतलब ओपन प्रचार तो नहीं होता, लेकिन जहाँ पर भी होता था वहां पर सब झूठे चिन्ह चमत्कार होकर के लोग भाग जाता था बहुत ज्यादा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु आत्मिक अवस्थाओं से एकदम दुखी हो गया। आज सारी दुनिया में सारे आराधनालय बंद क्यों हुआ है? प्रभु का लोग अभी एकत्रित होकर के प्रभु की आराधना ना करने लायक अवस्था में क्यों आया? क्योंकि दुष्टता बढ़ गया, भाव बढ़ गया, बुराई बढ़ गया। अभी भी समझो प्रियो, अपने जीवन में अपना पाप कबूल किया हुआ समय, बहुत बार मैंने बहुत लोगों को याद दिलाया बात है, अपने जीवन को परखता नहीं, अपनी गलतियों को देखता नहीं, समझता नहीं। कितना दुख भरा बात है। प्रभु के सामने भी अपने पाप कबूल करके मन फिरता नहीं, जाने अनजाने लोगों का मन कठोर होते जा रहा है। बहुत दुखदायी बात है कई रीति में, क्योंकि ये सब विरोधी का कार्य के द्वारा ऐसे होता है। तो इसलिए आत्मिक दुनिया क्या है, आत्मिक घमंड में भर गया आज। मैं बहुत समझता हूँ, लोग तारीफ करता है, लोग बढ़ाई करता है, ऐसे बातों में लोग चला जाता है। तो मैं इसलिए आपको बताना चाहूँगा, हम एकदम आखिरी क्षणों में हैं। बोले कि मतलब उड़ा ले जाने वाला समय है ना। कई बार इतना भी समझाने से लोग समझते नहीं, एकदम सावधान रहने के लिए तैयार नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब पूरा संसार को बरमाने वाला, जब विरोधी शैतान के बारे में क्या लिखा, मतलब प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 9 वचन, ओ प्रभु यीशु, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। सारे संसार का भरमाने वाला, देखो सारे संसार को भरमाने वाला, सिर्फ एक देश को नहीं है, सिर्फ एक झुंड को नहीं, सारे संसार को भरमाने वाला शैतान। देखो शैतान सारे संसार को भरमाते रहते हैं। आज वो काम बहुत भयंकर रीति में हो रहा है। आज आत्मिक दुनिया एकदम कपटता का रूप में चल रहा है। एक अंत समय का चिन्ह करके दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 5 वचन में पढ़ता है, वो लोग पत्ती का वेश तो धरेगा पर उसका शक्ति को त्याग देगा। देखिए कई प्रकार पवित्र लोगों को कैसे भी धोखा खिलाना, ये उनका लक्ष्य है। अब देखिए मतलब बहुत कपटता, हम लोग जो वास्तव में है वो लोग नहीं जानना, बाहर से अपने आप को भक्त दिखाना, ऐसे एक कपटता का कार्य आज बहुत उदार पाए हुए पवित्र लोगों के जीवन में हो रहा है। जो ओरिजिनल अवस्था है वो किसी को भी दिखाएगा नहीं। उनका जीवन एक खुला हुआ किताब जैसा नहीं, क्योंकि कोई भी आकर पढ़ सके नहीं, छिपाता है। जीवन में बहुत प्रकार का गलतियों को, पापों को रख करके वो एक भक्ति का वेश धारण करके धोखा खिला रहा है ना। इतना भयंकर बात है। लोगों को लगता है कि मानव, आपको मालूम है ना, फिलीपींस में एक बार यीशु मसीह ऐसे क्रूस पर चढ़ाया गया, ऐसा मैं भी मानव गुड फ्राइडे के दिन में ऐसे करूंगा बोल करके गया। वो उसने यीशु मसीह के वो कंधे पर कौन सा
मतलब सूली था, वो ऐसा नहीं है, तो स्मूथ है, अच्छी तरह क्या बोलते हैं वो अच्छा साफ किया हुआ, वो लेकर चला और उसको मतलब वहां पर कील तो नहीं ठोका, लेकिन रस्सी से बांधा, रस्सी से बांध करके खड़ा किया। खड़ा करने के बाद में क्या हुआ, खड़ा करने के बाद में थोड़ी देर के बाद में अभी उसका नस कितने लगा हुआ, आपने कभी मतलब ऊपर लटका हुआ अवस्था पाया क्या? नहीं तो आए देखना है, थोड़ा सा आप तो मतलब परीक्षा करके देखो ना, थोड़ा सा पढ़ के थोड़ा सा उसमें टागो, आपको मालूम पड़ेगा तो का पूरा नस है ना, नस अभी टूट जाएगा, रहेगा, आप हाथ छोड़ देगा। अब ये व्यक्ति बहुत क्यों यीशु मसीह से मरा वैसा मरने के लिए मतलब वो अभिनय कर रहा है, अभिनय कर रहा है। आजकल विश्वासी लोग अभिनय कर रहे हैं, यीशु मसीह का भक्ति को अभिनय में करता है। आप देखिए अभी इसको एकदम नष्ट थोड़ा तकलीफ होने लगा, वो बोलता है कि मेरे को नीचे उतारो, खोल दो। अब उसने उसे खड़ा हुआ लोग क्या सोचा है, ऐसे ही बोल रहा होगा यीशु मसीह के जैसा मरना है, आखिर वो गाली दिया। तब वो लोग उधर ही खड़ा हुआ लोगों को समझ में आ गया कि ये वास्तव में बचना चाहता है, तो उन्होंने नीचे उतारा, वो ऐसा भागा कोई पकड़ नहीं सकता, ओलंपिक ऐसा भागा। आप देखो प्रियो, ये भक्ति का कपड़ा था। सिर्फ मैं भी वास्तव में नया जन्म पाए वो लोग, उनका जीवन का मार्ग क्या है प्रियो, हमें ये बात को जानना है। हमारा कोई सामर्थ्य में होने वाला बात है ही नहीं प्रियो, ये प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलने वाला जीवन है। यीशु मसीह जैसा जीवन बिताया, ऐसे एक जीवन के लिए हमको प्रभु ने अलग किया, परंतु उसमें कपड़ता नहीं होना चाहिए प्रियो। सच्चाई सच्चाई है ना। जब पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 17 वचन की आखिर में अगर पढ़ेगा, वहां पर प्रभु का लोग प्रभु का जीवन बिताने का भेद वहां पर लिखा है। थोड़ा पढ़िए पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 17 वचन। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन यहाँ हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी है। देखा, जैसे वह है वैसे संसार में हम भी है। देखो बोले का अर्थ क्या है, मसीह में आया हुआ एक पवित्र लोग यीशु मसीह के जैसा जीवन बिताने के लिए दुनिया में रेखा है। प्रियो, मसीह में किसी प्रकार का दुनियादारी नहीं था, कोई ऐसा कोई कपड़ता नहीं था। तो बहुत हमें अपने आप को परख कर जानना चाहिए, जांचना चाहिए, इस दुनिया में मेरा जीवन कैसा है, हर एक बातों में एक सच्चा आदर्श पहन करके जीवन बिता पा रहा है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह का प्रभु ने हमें आदर्श देकर गया उसकी पथ चिन्हों पर चलने के लिए। इसमें हम कहां तक विजयी है, अपने आप को परखना। हमें एक दूसरे को परखने के लिए अनुमति नहीं, परंतु एक दूसरे को न्याय करने का हमें अधिकार नहीं। हमें अपने आप को परख कर देखना है कि मेरा व्यक्तिगत जीवन आज मैं प्रभु के साथ, प्रभु के पीछे, प्रभु के कदमों पर कदम मिलाकर चल पा रहा है कि नहीं। एक सच्चा मसीह जीवन, प्रेरित पौलुस ने गवाही दिया, जैसा मैं मसीह के पीछे हो लिया ऐसे तुम भी मेरे पीछे हो ले करके पहला कोरिन्थियों 11:1 में लिखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, हमें अपने जीवन में मैं प्रभु ने दिया हुआ उस आदर्श में उसके कदमों पर कदम मिलाकर चलता हूं करके गवाही देना चाहिए एक विश्वासी को। वही बात यूहन्ना भी बोलता है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 6 वचन में यूहन्ना क्या बोलता है, पहला यूहन्ना 2:6, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। देखा, जैसा वो चलता था वैसे हमें चलना प्रियो। अगर हम प्रभु में बना रहता है, प्रभु में बना रहने वाले लोगों का एक कर्तव्य है, परंतु हमें चलने नहीं देगा। हमें कई भी प्रकार हमें धोखा खिलाने के लिए विरोधी एकदम यत्न में है। तो इसलिए इस जीवन में हमको में लड़ाई के मैदान में जान करके हमें विरोधी के साथ हमेशा मुठभेड़ करना है, उसकी तैयारी होना। जब एफिसियों का पत्र 6वां अध्याय बहुत सुंदर एक अध्याय है ना, वहां पर एक सैनिक को देख करके पर प्रेरित पौलुस वो पत्र लिखने के टाइम पर वो बोलता है हमारा विरोधी के साथ कैसे हमें सामना करना है। उसमें उसका 6 अध्याय का 11 वचन पढ़ना, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर की सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखा, शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सको। देखा, परमेश्वर की सारा हथियार बांध लो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। वहां पर हर एक बात 18 तक का बात पढ़ना चाहिए। मैं अभी वो विषय पर नहीं जा रहा हूं,
लेकिन मतलब शैतान का युक्तियों को सामना करना प्रियो, वो बहुत युक्तियों के द्वारा ही धोखा देता है। अपने जीवन में अगर हम इसका विषय में अगर अनजान रहे, इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं। आज बहुत लोग मतलब कई रीति में धोखा खा रहे हैं अपने को, मतलब शुरू से लेकर के आपको मालूम है उत्पत्ति के किताब में जैसा शैतान प्रवेश किया है मतलब, और प्रकाश दुआ के 20 अध्याय तक उसका भयंकर कामों को हम देखते हैं, कितना भयंकर बात है। लेकिन 21 और 22 अध्याय में नहीं। देखो बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में प्रभु ने हमें कितना बड़ा छुटकारा का कार्य प्रभु हमारे लिए तैयार किया है। वो बात वचन के द्वारा जानना प्रियो, रोज रोज हमें मसीह की अनुरूप बनते जाना, हमें शैतान का सामना करना। अभी याकूब भी बोलता है, याकूब उसका 4 अध्याय उसका 7-8 वचन पढ़ना, याकूब 4 अध्याय का 7-8। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। पहली बात क्या है कि अपन कोई भी कार्य करने से पहले परमेश्वर की अधीन हो जाना है। मैं अभी सामर्थवान है, मैं मेरी ताकत में होकर के ये काम करूंगा, ऐसा कभी नहीं सोचा। हम कितना भी समझदार क्यों ना हो, हम कितना भी जानता क्यों ना हो, लेकिन हमको पहले प्रभु का अधीन हो जाना। प्रभु के अधीन होने के बाद में क्या करना, और शैतान का सामना करो। प्रभु के अधीन होकर के शैतान का सामना करना है। पहली बात हम प्रभु की अधीन हो जाना और हम शैतान का सामना करना, तब क्या होगा, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, तब भाग निकलेगा। प्रियो, हमारे जीवन में आज बहुत लोग मतलब अपने आप को सहाना समझ करके या बहुत सामर्थ्यशाली समझ करके इस प्रकार सामना करने के लिए जाता है, वहां पर धोखा हो जाता है। हमें प्रभु का अधीन हो जाना, प्रभु का अधीन होते नहीं तो आपको मालूम है वो जो सेवा याजक का 7 बेटा लोगों ने शैतान का सामना करने के लिए गया था, तो क्या हुआ, जो दुष्ट आत्मा से बंधित व्यक्ति उसके ऊपर फूट पड़ा और उनको नंगा करके फेंक दिए। देखो कितना लज्जा की बात है। पहले हम विरोधी का सामना करने के लिए प्रभु का अधीन हो जाना, बोलेगा तो हम प्रभु में हो जाना, हम प्रभु के बातों को मान करके प्रभु का बन जाना। मैं तो ये सोचता हूँ आप प्रभु की आत्मा पा करके आप चलोगे तो जरूर आपको हर कदम में प्रभु का आत्मा का अगुवाई मिलेगा। प्रभु का आत्मा आपको बराबर समझाएगा, है ना। जब मत्ती 10 अध्याय का 20 वचन, मत्ती 10 अध्याय का 20 वचन बहुत अच्छा, मैं आपको ये जो बात मैं अपना अनुभव से भी आपको बता सकता हूँ। हाँ, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, उसका 19 से पढ़िएगा। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमसे कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हाँ, क्या बात है, ऐसा अनुभव है क्या है? जब इस प्रकार का लड़ाई के मैदान में उतरेगा तभी तो होगा। लड़ाई की चर्चा करना है तो लड़ाई कम से कम आपने तो टीवी में देखा होगा, है, पर तो मैं खुद लड़ाई के मैदान में उतरा हुआ व्यक्ति हूँ, दुनिया का रीति में भी। मैं इसलिए दुनिया का रीति में ये बात को समझ करके आत्मिक बातों का उसका गहराई में आपको बता सकता हूँ। ये जो डिसिपल का सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन है। मैं एक देश में मिलने वाला डिसिप्लिन का टॉप लेवल का डिसिप्लिन में रहा हुआ व्यक्ति हूँ। एक देश में सबसे टॉप लेवल का डिसिप्लिन कहाँ पर है? स्कूल में है क्या? स्कूल में भी डिसिप्लिन है, ऐसी बात नहीं। कंपनी में है क्या? है हॉस्पिटल में है क्या? है प्रियो, एक देश का सबसे बड़ा डिसिप्लिन आर्मी में है। आर्मी आपको जानना चाहिए। इसलिए सेनाओं का यहोवा बोला, सेनाओं का यहोवा, सेना का है, सेना का डिसिप्लिन। हाँ, तो मैं सेना से आया, आपको मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। डिसिप्लिन सीखो प्रियो। एक डिसिपल को सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन चाहिए। आज बहुत लोगों का जीवन टूटा पड़ा है, डिसिप्लिन है। इसलिए सुबह उठने में डिसिप्लिन चाहिए, हर एक बातों में। ये कोई रूढ़ी परंपरा नहीं, लोग उसको भी देख करके मतलब गलत व्याख्या करेगा।
ज्यादा बाइबल पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देगा तो बोलेगा बाइबल पढ़ने से थोड़ी होता है, उसका भी विरोध करने वाले लोग हैं। अरे कैसे लोग हैं देखो, इसके पीछे सब शैतान का उपाय है प्रिय। आपको जितना भी समय मिलता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु का वचन पढ़ो और ध्यान करो प्रिय। आप कितना अधिक, आप हो सकता है आपको वचन पढ़ने के समय में एकदम आपको नहीं समझा होगा, आप 1000 बार पढ़ो, जरूर आपको थोड़ा समझेगा, प्रभु जरूर आपके ऊपर अनुग्रह उठने लेगा। लेकिन ये सब बुद्धि में करने वाला काम नहीं। आप जरूर नया जन्म पाया हुआ है तो आपका उस पढ़ाई में प्रभु पक्का कार्य करेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, तो प्रभु का वचन जाने बिना बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, उस अज्ञानता का लाभ विरोधी उठाएगा। हमें प्रभु का सत्य वचन जानना चाहिए। तो लड़ाई के मैदान में हमें किस रीति में कार्य करना, हम लोग लड़ाई के मैदान में हैं, हमें बहुत सावधान रहना। थोड़ा भी केयरलेस रहेगा वहां पर मृत्यु होता है। वहां पर कहीं भी आगे बढ़ना है तो जो सबसे पहले आगे जाएगा उसके पास एक डंडा जैसा रहता है, वो क्या मालूम है, उधर कोई माइंस पर कोई गाड़ा है कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि अनजानी से बाहर से नहीं दिखता, अनजानी से उस पर भाव रहेगा, वो फटेगा, वो झुंड पूरा खत्म हो जाएगा। गिरनेट वाला आपको जानना चाहिए। इसलिए वो उसमें आगे आगे ऐसे करते जाएगा, उसके कदम पर कदम मिलाकर चलना पड़ता। अगर दुर्लक्ष करके इधर उधर देख करके चलेगा तो वो आकर के वो उसके कारण दूसरे को भी धोखा होगा। इसलिए डिसिप्लिन हर एक बातों में प्रियो, प्रभु का जरूर प्रभु का क्लियर व्यवस्था में चलना, प्रभु के वचन में बना रहना, सच्चा स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय आजादी के अनुभव में बढ़ना है तो सत्य वचन में बना रहना। आपको याद होगा, सिर्फ विश्वास करने से काफी नहीं, विश्वास हर एक बातों का एक नेव है, तभी वो पक्का या उसका सही अनुभव कब मिलता, वचन पर बना रहेगा। तो विश्वास देने वाला ही वचन है। तो इसलिए जब आपको याद होगा यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 31-32 वचन में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ यहूदियों को प्रभु कहने वाला एक बात है। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय 31 और 32 वचन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखा, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, आज हम जब तक ये प्रभु का सत्य वचन में बना नहीं रहेगा तो हमें बहुत बड़ा धोखा है। आज में प्रभु का सत्य वचन में बना रहता है क्या? मैं आपको बोला ना, इस वचन को थोड़ा सा भी टेढ़ा करेगा ना, बहुत स्मूथ यात्रा है, बहुत सरल रहेगा, बहुत आसानी रहेगा। प्रियो, एक बात हमेशा याद रखना, आज भी मैं उस सूली लेकर के प्रभु के पीछे चल रहा है कि नहीं, क्योंकि प्रभु के पीछे चलना है तो हमें अपने आप को भी इनकारना है, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा, ये सब कुछ त्यज करके चलना है। भी आज सुबह उठने के बाद में आप अपने आप को इनकार करके सूली लिया, अपने ऊपर प्रभु का जुआ लिया, तभी आप ये बातों को समझ पाएगा। अभी अपना विरोधी बहुत उपाय से, बहुत कुतंत्र से, चालाकी से वो हमें धोखा देता है, आत्मीय जीवन को गिराना चाहता है। तो मैं आपको अभी एक होमवर्क दे करके आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि अगला क्लास में आपको बहुत उसमें सहायता देगा। आपको मालूम है, शैतान का सबसे बड़ा हमारा धोखा का कार्य कहां पर शुरू हुआ? हमारा ब्रह्मा, याद है ना, एदन वाटिका। हाँ, एदन वाटिका में जाना, वहां पर। अब इसके लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप जब अगला क्लास में जब अपन इकट्ठा हो जाएगा, मैं आपको मतलब जरूर, आप उत्तर नहीं दे पाएगा तो भी मैं आपको पूछूंगा कौन सा भाग, सिर्फ उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 1 से मानो 6 तक का वचन को, 1 से 6 तक का वचन को आप बार बार पढ़कर ध्यान करना, क्योंकि वहां पर सबसे पहले ये धोखा हुआ है मतलब। और उसका एक मतलब, क्योंकि वो भाग को मैं आपको क्यों पढ़ने के लिए बोला, क्योंकि उस विषय को लेकर के पौलुस ने एक चेतावनी दिया था।
अब यहाँ पे ये होमवर्क में पढ़ना और दो चेतावनी के शब्द में आपको पढ़ना चाहूंगा। दूसरा कुरिन्थी 11:3, दूसरा कुरिन्थी 11:3 वचन। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। हाँ, देखा हवा के बातों को प्रभु का दास यहाँ पर उठा करके कह रहा है। अब देखिए, सांप ने बहुत चतुराई से हवा को बहकाया। हाँ, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से हाँ। जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। मैं डरता हूं। प्रभु के लोगों के प्रति प्रभु के दास के अंदर एक डर है। क्यों डर है? क्योंकि आपका मन थोड़ा भी इधर उधर बदल जाएगा तो आपके जीवन में अनंतता में बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। हवा को शैतान ने क्या किया? भरमाया। वापस पढ़ना होगा। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से अपनी चतुराई से, वो चतुर है प्रियो, सांप चतुर है। अपनी चतुराई से सांप ने क्या किया? हवा को बहकाया। हवा को बहकाया। सबसे पहले मानव जाति में जो पाप प्रवेश करने वाला वो द्वार बहकाया जाएगा। इस मसीह ने इसलिए बोला कोई तुम्हें ना भरमाए, भरमाना वही बात है। हाँ, वैसे ही तुम्हारा मन, देखो मंडली को बोल रहे, तुम्हारा मन जो प्रभु के साथ होना चाहिए, उस सीधाई और पवित्रता से जो देखा वो सीधाई और पवित्रताई, देखा उस सीधाई और पवित्रताई। वो जादू टोनाकार जो विश्वास में आया तभी भी उनका मन नहीं भरा। पत्रोस बोला ना, तुम्हारा मन सीधा नहीं, तुम्हारा मन प्रेरितों का 8:21 में बढ़ता है, तुम्हारा मन सीधा नहीं, उठा कर पढ़ने के लिए टाइम नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मन सीधा होना चाहिए प्रियो, और वो सीधाई से मन भ्रष्ट किया जाता। बहुत लोगों का मन को सीधा जीवन बिताने से भ्रष्ट करता है शैतान। कितना भयंकर बात है, आप परखना अपने जीवन में, जांचना प्रियो। आज जब मैं प्रभु के उपस्थिति में आता है तो सारे दुनिया को बातों को भूलकर एकाग्र मन के साथ प्रभु का भय में मैं प्रभु का वचन को ध्यान कर पा रहे क्या? या आप अन्य चिंताओं को लेकर के ऐसे टेंशन में बैठेगा तो आप कितना भी वचन सुने या वचन पढ़े, कुछ काम नहीं होगा प्रियो। आज इसलिए बहुत लोग भरमाए जा रहा है, एक्चुअली धोखा खा रहा है, क्योंकि शैतान उनको धोखा दे रहा है, उसको समझता नहीं। इसलिए आपको इस विषय में थोड़ा गौर देना जरूरी है। इसलिए मैं थोड़ा स्लो गया आज, मैं इतना फास्ट नहीं गया सोचता है। मैं आशा करता हूँ प्रियो, आप भरमाए नहीं जाना। ये मंडली के लिए सत्य चेतावनी है। शुरुआत का पाप वो कैसा है, होमवर्क पक्का करना है, कई बार पढ़ना, आपको क्या क्या समझेगा आप थोड़ा देखना। वो कैसा भरमाया गया, क्यों भरमाया गया, आखिर उसका फल क्या हुआ, बहुत भयंकर बात है ना। तो विरोधी क्या करता है, हमें कैसे भी प्रभु से दूर करने के लिए, प्रभु का सत्य वचन से दूर करने के लिए, प्रभु का सच्चा मंडली से दूर करने के लिए प्रयास में है प्रियो। प्रभु का शरीर से दूर करने के प्रयास में, हमें धोखा खिलाने के प्रयास में। इसलिए सावधान, सावधान। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं सावधान, प्रभु के दास प्रेषित पौलुस बोलते हैं सावधान। आज मंडली का अगुवा होकर मैं आपको बोलता हूँ सावधान, सावधान रहना, एकदम सावधान, बहुत सावधानी के साथ कदम बढ़ाना। किसी प्रकार का भी विरोधी का धोखा में आकर के मन कठोर नहीं होने देना। भी हमारा मन है ना, प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर डर करके कांप करके उसको मानने के लिए एक अच्छा दिल चाहिए भी। आज बहुत लोगों का जीवन में ऐसा अनुभव नहीं है, और जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुन करके कमायमान होता है उस पर प्रभु का दया दृष्टि रहता है। तो प्रभु का दया दृष्टि का पात्र बन करके जीने वाला अनुभव मेरा एक नहीं, ये बात को परखना तो बहुत खुशी की बात है। मतलब पवित्र आत्मा इस विषय में थोड़ा गौर है, क्योंकि हम एकदम लास्ट मोमेंट में आ गया। कई लोग एक धोखा खाया हुआ भरमाया हुआ अनुभव में, इसलिए प्रभु के आगमन में सावधान रहना, जागृत रहना, तैयार रहना, इंतजार में रहना। तो प्रभु उसके लिए ये वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह सबके साथ।